हमीद साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उन्हें अब पूरी सच्चाई समझ आ चुकी होती है। उनकी आंखों में गुस्सा, दुख और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही होती है। वह अरसलान और अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो ये सब एक चाल थी? तुम लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी बीमारी का, मेरी इज्जत का और मेरे भरोसे का मजाक बनाया। अरीशा रोते हुए कहती है, अब्बू, मुझे मजबूर होकर आपको सब कुछ बताना पड़ा। मैं और खामोश नहीं रह सकती थी। ये सुनकर हमीद साहब का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अरसलान और सुफियान से कहते हैं, आज के बाद तुम दोनों मेरे बेटे नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। तुम लोगों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सुफियान फौरन आगे बढ़कर कहता है, अब्बू, मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन हमीद साहब चीख कर कहते हैं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। फिर वह अपनी बीवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम भी इस साजिश में शामिल हो तो याद रखना, बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर सुफियान घबरा जाता है और कहता है, अब्बू, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम घर छोड़कर चले भी जाएं तो मामा कहाँ जाएंगी? हमीद साहब गुस्से में जवाब देते हैं, जहन्नुम में जाओ तुम सब। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं। तुम लोगों ने मुझे मेरी भाभी के सामने जलील करवा दिया। फिर वह अरसलान की तरफ उंगली उठाकर कहते हैं, मुझे अब पूरा सच पता चल चुका है। तुम और तुम्हारी माँ मिलकर फैजा को इस्तेमाल कर रहे थे। जायशा को बहला फुसला कर तुम्हारे साथ शादी करवाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि इस रिश्ते में न सच्चाई थी और न ही कोई खुलूस। घर का माहौल पूरी तरह तनाव का शिकार हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। अरसलान और उसकी मां के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है, जबकि हमीद साहब का भरोसा पूरी तरह टूट चुका होता है। अरसलान बहुत ही चालाक और ड्रामेबाज लड़का होता है। वह अपने अब्बू के सामने खुद को साफ सुथरा साबित करने के लिए जायशा से शादी के लिए हाँ तो कर चुका होता है, लेकिन अब वह खुद अपनी ही बिछाई हुई चाल में फंस चुका होता है। सुफियान उसे घेर लेता है और गुस्से में कहता है, तुमने हॉस्पिटल में अब्बू के सामने हाँ की थी, तो अब दोबारा इनकार क्यों कर रहे हो? अरसलान जवाब देता है, ये मेरी मर्जी है। उस वक्त मैंने अब्बू की हालत देखी थी, इसलिए हाँ कर दी थी। सुफियान गुस्से से कहता है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। तुम खुद मुझे बता चुके हो कि तुम जायशा से मोहब्बत करते थे। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया? अरसलान फौरन जवाब देता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे जायशा से नहीं, सिर्फ फैजा से मोहब्बत है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर सुफियान हैरान रह जाता है और कहता है, ये फिजा कहां से आ गई? अरसलान कहता है, वो मेरी दोस्त है। इतना सुनते ही सुफियान उसका गिरेबान पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, इसका मतलब तुम मुझे लगातार झूठ बोलते रहे। अरीशा मुझे सच बताने वाली थी और उसने सच बता भी दिया। आज चाची के घर पर अब्बू को भी पूरी सच्चाई पता लग गई और वही सच निकला जो अरीशा कह रही थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। घर वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। आखिरकार हमीद साहब बीच में आकर दोनों को अलग करवाते हैं। वह अपनी बेगम की तरफ देखकर अफसोस से कहते हैं, देखो इन दोनों का हाल। दोनों जवान तरह लड़ रहे हैं। खुदा न खास्ता, अगर इनमें से किसी एक को भी कुछ हो गया तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर वह सुफियान की तरफ मुड़कर कहते हैं, बेटा, तुम तो समझदार हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। अभी बात पूरी तरह बिगड़ी नहीं है। तुम जायशा से मिलो और गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करो। सुफियान मायूसी से जवाब देता है, अब्बू, मैं 5 बार जायशा से मिल चुका हूं, लेकिन वह कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। उसने तो मेरी मंगनी की अंगूठी तक उतारकर मुझे वापस कर दी है। इसका साफ मतलब है कि वह अब मेरे साथ शादी करना ही नहीं चाहती। अरसलान और जायशा की शादी की बात सुनकर राफे का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वह अब तक खामोश था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट चुका होता है। वह अपनी बीवी अरीशा की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, देखो अरीशा, आज तुम्हारे भाइयों की वजह से मेरी बहन की इतनी बेइज्जती हो रही है। अगर तुम्हारे भाइयों ने शादी करनी ही नहीं थी, तो बार बार मेरी बहन का नाम इस मामले में क्यों घसीटा गया? और अगर उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं था, तो फिर अंकल बार बार हमारे घर रिश्ता लेकर क्यों आते रहे? राफे की आवाज और ऊंची हो जाती है। वह कहता है, मेरी बहन कोई बकरी नहीं है
कि पहले एक बेटे के लिए रिश्ता मांगो और जब वह इनकार कर दे तो दूसरे बेटे के लिए बात शुरू कर दो। मेरी बहन की भी अपनी इज्जत और अपनी अहमियत है। मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उसकी इज्जत को इस तरह दांव पर लगाया जाए। अरीशा खामोशी से उसकी बातें सुन रही होती है, जबकि राफे का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा होता। वह आगे कहता है, आज जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद मेरा किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, और अगर नहीं रहना तो अपनी मर्जी की मालिक हो। लेकिन अब मुझे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है।